लेकिन हमें पता चल गया है कि ऐसा कोई अल्लाह नहीं है, ऐसा कोई गॉड भी नहीं है जैसा हमारे सामने लोगों ने परोस रखा है। मौली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सलीम नास्तिक की। वैसे उसने अपना नाम सलीम वास्तिक के नाम से रख रखा है, लेकिन मैं उसे नास्तिक कहूँगा क्योंकि वो मौली का कुत्ता है, ना अब वो घर का है ना घाट का है। आज से मैं आपको ले चलता हूँ करीब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में। ये सलीम से पहले अपने नाम में एक्स नहीं लगाया था, इसका नाम हुआ करता था सलीम खान, ठीक है। और ये मार्शल आर्ट टीचर हुआ करता था। और उस दौरान एक अच्छे बिजनेसमैन का लड़का आया करता था इसके पास, इसकी क्लास में। उसको ये किडनैप करता है। किडनैप करने के बाद उसके घर वालों को फ़ोन करता है कि आप 30,000 रुपये दे जाओ और लड़का ले जाओ। लेकिन इसने क्या किया, उस बच्चे को 13 साल के संदीप को मार डाला। उस समय सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, इसलिए कुछ पता नहीं चला। और अभी कुछ टाइम पहले इस हराम के जगह पे हमला हुआ, इस सुअर पे जो हमला हुआ था, 2 दिलेर शेरों ने जो हमला किया था इसके ऊपर, ये बच गया। उस समय इससे हर इंसान वो मिलने गया भाई साहब, जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो इंसान इससे मिलने गया, ठीक है। मिलने के बाद इसकी वीडियो होती है वायरल, और जो उस बच्चे के बाप तक ये वीडियो जाती है तो वो बार बार बैक करके बार बार रिवाइंड कर करके देखता है कि ये बंदा वही तो नहीं है। एक अच्छे अफसर हैं, उनके पास जाते हैं। उसके बाप जिस बच्चे को इस कुत्ते ने मार दिया था, संदीप को, 13 साल के, और पता है एक संदीप कौन था, हिंदू धर्म से ही आता था, ठीक है। उसे मारने के बाद जब उसके बाप बड़े अफसर के पास जाते हैं और फिर वो अपनी टीम बनाते हैं खुफिया, ताकि इसके बारे में पता किया जाए कि ये वही है या कोई और है। तो इसकी पूरी जांच के बाद जब इसे पकड़ा जाता है तो इस हराम के जने को, इस नालती को, इस आग में जलने वाले इंसान को जो एक्स लगाता है, एक्स किस लिए ये लोग लगाते हैं, इनको चाहिए सिर्फ मनी, पैसा। इन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं है, पैसा इनके लिए सब कुछ है। एक्स क्या, एक्स से डबल एक्स, ट्रिपल एक्स भी लगा देंगे अगर इन्हें लगेगा कि हमारी कोई मदद कर रहा है। और खासकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे, और वो बड़े खुश होते हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोला जाता है, तो उनकी मदद करते हैं, फिर उन्हें खूब भाव देते हैं क्योंकि वो एक्स मुस्लिम होते हैं। भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे एक्स बनो, चाहे डबल एक्स, चाहे ट्रिपल एक्स बनो, ठीक है। हमें तो भाई जो अच्छी रूहें हैं वो अच्छी जगह रहेंगी, जो बुरी रूहें हैं वो निकल जाएंगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, चाहे तो कुछ भी बने, ठीक है। और जब ये पता चलता है कि ये हाँ वही शख्स है, इसको उम्र कैद की सजा भी हुई थी उस दौरान, पैरोल का बहाना लेके निकला था, ये गायब हुआ। उस समय सोशल मीडिया चलता नहीं था, उस समय सोशल मीडिया था ही नहीं, उस दौरान की बात है ये कभी हरियाणा, कभी कहीं, ये आज हमारे यहाँ रह चुका है। इसने बेल बेचने का, बाजारों में बेचने का काम भी किया है। जो लेडीज के सूटों में बेलें लगी होती है ना, जो बेल होती हैं लंबी लंबी लगाते हैं, उसका भी काम किया है। और यहाँ आसपास आके ये कुछ ऐसे बयानात करता है, हमारे इस्लाम की, कुरान की तौहीन करता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनाप शनाप बोलता है। लेकिन जब इस पे हमला किया गया और उन 2 लड़कों ने हमला किया, उनको तो अल्लाह ने, खैर उनका तो एनकाउंटर हो गया, वो तो शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह ने इबरत बना दिया इसे, इसकी जान महफूज रखी। किस लिए महफूज रखी? महफूज इसलिए रखी ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या करता था। अगर उस समय मर जाता तो ये राज हमारे सामने कभी भी नहीं आता। हम कभी यही सोचते कि हाँ वो एक ऐसा बंदा था, वो ऐसे ऐसे बोलता था, उसे लोगों ने मार दिया, वो नहीं रहा। लेकिन ये राज कभी नहीं आता कि इसने आज से 20 साल पहले एक 13 साल के हिंदू बच्चे का, जिसका नाम संदीप था, उसका कत्ल भी किया होगा। ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा काम कर सकता है। और भाई इसको ऐसे ऐसे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसे लोग, और बड़ा चढ़ा के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर बुलाते हैं अपने और डिबेट में कि ये ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस ये देखना है कि जितने भी एक्स हैं ना, ये पैसों वाले, ये पैसों के लिए एक्स बनते हैं। इनका चेक करो बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कहाँ से आते हैं, ये एक्स क्यों बने हैं। ये एक्स आपका पैसा लेने के लिए बने हैं। एक्स आपके जो घर में घुस के, जैसे इसने 13 साल के बच्चे को मारा, ये जितने भी एक्स हैं, जितने भी मुस्लिम एक्स हैं, ये एक्स लगाते हैं आप लोगों से पैसा लेने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों से पैसा इकट्ठा करने के लिए। और वो इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मुसलमान को टारगेट कर रहा है, दो दबा के पैसा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दो खूब दो भाई, अपना पैसा दे रहा, हमारा थोड़ी जा रहा है। लेकिन इनका अगर बैकग्राउंड ना जाएगा ना, तो हर एक्स के अंदर कमियाँ निकलेंगी। जैसे अब ये पहला एक्स पकड़ा गया है, सुअर सलीम नास्तिक, अब ये तो पकड़ गया है। अब आप देख ही रहोगे, ये
इसकी हालत क्या है, बड़ा खुश होता था, बड़ा मतलब ये समझता कि हाँ पूरा मौलाना मौलवी मैं ही हूँ, इस दुनिया में कोई है नहीं मुझसे बढ़ के। दो आयतें क्या तोड़ फोड़ के बता देता है। तो ये बता, अगर मैं कहूँ ये कैसे बताता था, जैसे एक रोड है, रोड के सामने नाला है, नाले के पास फिर रोड है, तो ये इस तरीके से बताता था कि ऐसा बताया गया है उस नाले में जाके गिरो। ना ये भी तो बताया गया उस नाले को फांद के फिर आगे रोड आएगा उस हिसाब से चलो, लेकिन ये तोड़ मोड़ के आयतें ना बताता था और खूब डिबेटें करता था, खूब इसने वाहवाही लूटी। लेकिन आज पूरी दुनिया जान गई है कि ये कुत्ता, ये हराम का जना, ये हराम की पैदाइश कैसा था और कैसा है और क्या कर चुका है ये अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये तो एक मैटर सामने आया है, पता नहीं कितने मर्डर किए होंगे इस कुत्ते ने। अब इसके लिए मैंने एक गाना ही बनाया है, इसके ऊपर, इस कुत्ते के ऊपर मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ। सलीम नास्तिक, हा हा हा, सलीम नास्तिक, वो कुत्ता था ना घर का था ना घाट का, लोगों ने तो ये समझा था ये है हमारे काम का, इस्लाम को ये टारगेट करता था, बहुत ये खुश होते थे। ये वो सलीम नास्तिक था जो 13 साल के संदीप को मारता, अब जाके ये पता चला ये तो एक गुनहगार था, इसने कुछ टाइम पहले हमला हुआ था, फिर तो ये बच जाता है, अगर ये मर जाता तो ये मामला नहीं आता सामने आपके। संदीप के कातिल को उजागर होना जरूरी था। एक्स मुस्लिम कोई नहीं होता, सब पैसों के एक्स मुस्लिम, सारे एक्स मुस्लिम नाम के गद्दार ही निकलेंगे, जैसे ये सलीम नास्तिक गद्दार है, गद्दार।